हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका कृष्णा होम्योपैथी में। आज हम जानेंगे होम्योपैथी की उस दवाई के बारे में जो आपकी ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से सॉल्व करेगी। आज हम जानेंगे एनाकार्डियम ओरिएंटेल के बारे में। जो लोग चाहते हैं वो स्ट्रेस से दूर रहे, उनको कभी डिप्रेशन की प्रॉब्लम ना हो, उनको आज की वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। इसके अलावा ये मेडिसिन बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी, जैसे इनडाइजेशन की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम। तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्ट टाइम। इस दवाई का इस्तेमाल आप लोग तब करेंगे जब पेशेंट आपके पास आकर कंप्लेन करे तो अचानक से सब कुछ भूल रहे हैं। उस कंडीशन में ये मेडिसिन सबसे अच्छी मानी जाती है। तो जब भी किसी को भूलने की अचानक से प्रॉब्लम हो, उस कंडीशन में ये एनाकार्डियम मेडिसिन सबसे अच्छी मानी जाती है। देखिए, आप लोग इस वीडियो को देखते वक्त एक कॉपी पेन हमेशा अपने पास में रखिए ताकि आप लोग इम्पॉर्टेंट पॉइंट को नोट डाउन कर सकें। ये पॉइंट आपकी पूरी लाइफ में कभी भी काम आ सकते हैं। तो चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। देखिए, एनाकार्डियम का जो पेशेंट होगा वो थोड़ा शक्की किस्म का होगा। वो हर व्यक्ति पर शक करेगा, उसे डाउट होगा कि दूसरा व्यक्ति उसको नुकसान कर सकता है। ये प्रॉब्लम सीजोफ्रेनिया के केस में भी होती है, तो आप उसमें भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेडिसिन उस प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए भी अच्छी मानी जाती है। देखिए, होम्योपैथी में बीमारियों के नाम से मतलब नहीं होता है। होम्योपैथी दवाई सिम्टम पर वर्क करती है। तो जब भी पेशेंट आपके पास आकर कंप्लेन करे कि दूसरा उनका बुरा करने वाला है और उन्हें बार बार ऐसी फीलिंग आती है, उस कंडीशन में भी आप इस दवाई को चुन सकते हैं। एनाकार्डियम मेडिसिन आपके नर्वस सिस्टम पर अच्छा वर्क करती है, आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पर अच्छा वर्क करती है। अगर पेशेंट आपके पास आकर कंप्लेन करे कि उनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है और उनको स्टूल खुलकर पास नहीं हो रहा, और जब भी वो स्टूल पास करने जाते हैं तो उनको बहुत स्ट्रेन करना पड़ता है, यानी उनको बहुत जोर लगाना पड़ता है, तो उस कंडीशन में भी आप इस मेडिसिन को दे सकते हैं। आपको इसकी 30 पोटेंसी का इस्तेमाल करना है। आप इसे दिन में 3 बार देंगे, 2-2 ड्रॉप। प्लस इस मेडिसिन का एक और इम्पॉर्टेंट सिम्टम है, पेशेंट या पेशेंट के फैमिली मेम्बर आपके पास आकर कंप्लेन करेंगे कि ये पेशेंट सीरियस टॉपिक पर हंसता है। यानी जब भी कोई ऐसी बात होती है जहाँ पर इंसान को सीरियस होना चाहिए, ये पेशेंट उस बात पर हंस देता है, और जब भी कोई हंसने वाला टॉपिक होता है ये उदास हो जाता है। ये एनाकार्डियम मेडिसिन ऐसी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। यानी पेशेंट के अंदर क्लियर थॉट नहीं है, वो समझ नहीं पा रहा कि उसे कैसे रिएक्ट करना है, उस कंडीशन में ये मेडिसिन बेस्ट मानी गई है। ये तब भी दी जाती है जब पेशेंट कंफ्यूज हो और फैसले नहीं ले पा रहा हो। प्लस इस मेडिसिन का एक और इम्पॉर्टेंट सिम्टम है कि खाना खाने के तुरंत बाद उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, और खाना खाने से पहले और खाना डाइजेस्ट होने के बाद फिर से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। वो कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है जो उनकी बॉडी में हो, कहीं भी पेन हो सकता है। तो बॉडी से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर वो खाना खाने के तुरंत बाद सॉल्व होती है और वो प्रॉब्लम डाइजेशन तक नॉर्मल रहती है, उसके बाद वो प्रॉब्लम फिर से स्टार्ट हो जाती है, तो उस कंडीशन में आपको ये मेडिसिन का सेवन कराना चाहिए। ये मेडिसिन ऐसी प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए बहुत अच्छी है। नेक्स्ट सिम्टम है, ये मेडिसिन डिप्रेस लोगों के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। ये उनको हैप्पी करने का काम करती है। तो जिन लोगों को भी एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है, स्ट्रेस की प्रॉब्लम है, उस कंडीशन में भी ये मेडिसिन को दिया जा सकता है। देखिए, एनाकार्डियम का जो पेशेंट होगा वो बात बात पर श्राप देगा लोगों को। यानी पेशेंट की फैमिली मेंबर अगर आपको आकर बताएं कि ये बात बात पर कसम भी खाता है, तो भी आप इस मेडिसिन को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये ऐसे पेशेंट पर भी बहुत अच्छे से वर्क करेगी। एनाकार्डियम मेडिसिन के जो पेशेंट होते हैं वो अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में तानाशाह की तरह बिहेव करते हैं। उनका नेचर बहुत ही डोमिनेटिंग होता है। अगर ऐसे लोगों का ईगो हर्ट हो जाता है, यानी कोई भी बंदा अगर इनकी बात काट देता है, तो उस कंडीशन में ये बहुत ही क्रूल हो जाते हैं। वो अब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। प्लस ईगो हर्ट होने की वजह से ये खुद बीमार हो जाते हैं। तो आपको समझना होगा कि ये एनाकार्डियम का पेशेंट है। अगर पेशेंट आपके पास आकर कंप्लेन करता है कि उसको बिल्कुल नहीं पसंद कि कोई भी उसकी बात काटे, अगर ऐसा होता है तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। उस कंडीशन में आप एनाकार्डियम मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं। ये मेडिसिन ऐसे पेशेंट पर बहुत अच्छे से वर्क करेगी। ऐसे पेशेंट के 2 रूप होते हैं, यानी स्प्लिट पर्सनालिटी होती है। एक वो रूप होता है जब तक इनकी चलती है ये बहुत ही खुश रहते हैं और लोगों से बहुत अच्छे से बात करेंगे, लेकिन जहाँ पर भी इनका ईगो हर्ट हो जाएगा उस कंडीशन में ये इतने क्रूल हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आता कि वो क्या बोल रहे हैं।
ये अचानक से एकदम अलग पर्सनालिटी बन जाते हैं। इसके अलावा इस मेडिसिन का एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है जो आपको समझना होगा। इस मेडिसिन के पेशेंट को ऐसा लगेगा कि जैसे रेक्टम एरिया में कुछ अटका हुआ है, यानी उनको प्रेशर तो फील होगा, लेकिन जैसे ही वो स्टूल पास करने जाएंगे, स्टूल उनको सही से पास नहीं हो पाएगा। उनको ऐसा फील होगा कि उस एरिया में कुछ ना कुछ अटका हुआ है। तो भी आपको ये मेडिसिन को सिलेक्ट करना है। ये ऐसी प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। इसके अलावा कि मेंसेस के टाइम पर उनको स्टोमक क्रैम्प की प्रॉब्लम होती है, प्लस पेन की प्रॉब्लम होती है, तो ये मेडिसिन उस प्रॉब्लम को भी बहुत अच्छे से ट्रीट करेगी। ये मेडिसिन बुज़ुर्गों पर भी बहुत अच्छे से वर्क करेगी, क्योंकि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, मेमोरी लॉस होना स्टार्ट हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो बुज़ुर्गों को नींद नहीं आ पाती, उनको भी आप ये मेडिसिन दे सकते हैं। एनाकार्डियम मेडिसिन के जो पेशेंट होंगे, उनको खाना खाने के बाद प्लस रात के टाइम लेटने के बाद आराम आएगा। इसके अलावा ये मेडिसिन हेडेक पर बहुत अच्छे से वर्क करेगी। अगर हेडेक की प्रॉब्लम नर्वस होने की वजह से है या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की वजह से है, क्योंकि ऐसे पेशेंट का जो लाइफस्टाइल होगा वो सेडेंट्री होगा, जिसकी वजह से उनको बार बार हेडेक की प्रॉब्लम होगी। तो ऐसी प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए भी आप इस मेडिसिन को सिलेक्ट करें। एनाकार्डियम के जो पेशेंट होंगे वो खाने को बहुत जल्दी खाएंगे, और इसकी वजह से उनको चोकिंग की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होगी। पेशेंट आपके पास आकर ये सारे सिम्टम बताएगा। आपको बस केस स्टडी करते वक्त इन सिम्टम पर ध्यान रखना है और उसके हिसाब से मेडिसिन को सिलेक्ट करना है। आप इस दवाई को उन पेशेंट को भी दे सकते हैं जो अपनी याददाश्त को बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने पढ़ाई तो बहुत की है, लेकिन जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आ रहे हैं, उनको नर्वसनेस होना स्टार्ट हो जाती है। इस कंडीशन में अगर आप एनाकार्डियम मेडिसिन को देते हैं तो उनका ब्रेन बहुत अच्छे से काम करेगा और वो अपने एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। देखिए, एनाकार्डियम के जो पेशेंट होंगे वो इंटेलेक्चुअल तो होंगे, लेकिन वो मेंटली एग्जॉस्ट होने की वजह से ऐसे हो जाएंगे, प्लस उनकी वॉइस भी बहुत क्लियर होती है। तो आई होप आप लोग आज की इस मेडिसिन के बारे में काफ़ी कुछ नई बातें जान पाए होंगे। ये मेडिसिन नर्वस सिस्टम पर बहुत अच्छे से वर्क करती है। अगर नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इसका इस्तेमाल करें। आपको इस एनाकार्डियम मेडिसिन को 30 पोटेंसी में ही स्टार्ट करना है। अगर आप सेल्फ मेडिकेशन करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने सिम्टम को मैच करिए। अगर सिम्टम 100% मैच होते हैं तो आप सेल्फ मेडिकेशन भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड, दैट इज़ इट फॉर द डे। आई होप आपको आज का ये सेशन पसंद आया हो, और अगर आप लोग होम्योपैथी की और भी दूसरी दवाइयों के बारे में डिटेल नॉलेज लेना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक करें।